Good morning, hi students. Today we are going to learn secondary education, our Indian secondary education. After independence, Education Minister Maulana Abdul Kalam Azad decided to bring about the fundamental changes in the field of education. हमारे भारत स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत के पहले शिक्षण मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आज़ाद थे. इन्होंने डिसाइड किया कि भारत का एजुकेशन ये फंडामेंटल चेंज करने का, पूरी तरह से बेसिकली टोटली उसको मूलभूत बदल करने का उन्होंने डिसाइड किया था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने. बाद में द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वॉज सेटअप फॉर दिस पर्पज, और उसके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सेटअप किया. किसने? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने. इन्होंने, ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे. इन्होंने हमारे भारत के एजुकेशन सिस्टम को टोटली चेंजेस करने के लिए, इसमें अच्छी तरह के डेवलप करने के लिए इन्होंने ये यूनिवर्सिटी कमीशन इस्टेब्लिशमेंट की. यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन उन्होंने सेटअप की. This commission recommended the appointment of a separate commission for secondary education accordingly 1952 to 53. और इसके लिए उन्होंने सेपरेट कमीशन अपॉइंटमेंट की सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, रिकमेंडेड की सेकेंडरी एजुकेशन के लिए. वो थी 1952 टू 1953 के साल में. उसका नाम था मुदलियार कमीशन. उसका नाम क्या था? मुदलियार कमीशन. सेकेंडरी एजुकेशन को टोटली डेवलप करने के लिए, उसमें टोटली पॉजिटिव चेंजेस करने के लिए नई कमीशन अपॉइंट की गई, जिसका सेकेंडरी एजुकेशन के लिए अपॉइंट की गई जो कमीशन है उसका नाम है मुदलियार कमीशन. मुदलियार कमीशन वाज अपॉइंटेड. एट दैट टाइम द पैटर्न ऑफ द एजुकेशन कंसिडर्ड ऑफ 11 + 4 ईयर फॉर दिस फर्स्ट डिग्री ऑफ और 11 + 1 + 3 ईयर. तो जो मुदलियार कमीशन थी, इन्होंने एजुकेशन का एक पैटर्न बनाया, एजुकेशन का पैटर्न बनाया. वो पैटर्न था, देखो, 11 + 1 + 3 यानी 11 साल, फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 11 स्टैंडर्ड. 12 स्टैंडर्ड अलग से रखा और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल जो है ये अलग सा रखा. इन्होंने एक पैटर्न बनाया 11 + 1 + 3. ये पैटर्न मुदलियार कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन के लिए मुदलियार कमीशन ने अपॉइंट किया गया पैटर्न है ये 11 + 1 + 3. उसके बाद में देखेंगे वर्क फॉर द कमीशंस. वर्क ऑफ द कमीशन. इस कमीशन के क्या क्या वर्क है, क्या क्या कार्य किए इन्होंने अपने एजुकेशन के लिए. द कमीशन स्टडीड अ सेकेंडरी एजुकेशन, द नेचर ऑफ द कुरिकुलम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी एंड मेड अ सर्टेन रिकमेंडेशंस. देखो, इन्होंने भारत के एजुकेशन सिस्टम की पढ़ाई की, उसी के बाद में किस तरह का एजुकेशन हमें चाहिए उसका उन्होंने कुरिकुलम बनाया. एक अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम उन्होंने कंफर्म किया और वो पाठ्यक्रम सभी स्कूल के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाने का काम किया उन्होंने. और टीचिंग के उन्होंने कुछ मेथड्स बनाए, टीचिंग के कुछ अप्रोच बनाए. डायरेक्ट टीचिंग, इनडायरेक्ट टीचिंग, उसके बाद स्टोरी टेलिंग मेथड, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव मेथड, ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आंसर मेथड आदि उन्होंने कुछ मेथड्स बनाए. हमारे भारत के हर बच्चों को अच्छी तरह से एजुकेशन, अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन मिलने के लिए उन्होंने पैटर्न बनाया और उन्होंने टीचिंग के मेथोडोलॉजी भी डिसाइड की. और This commission proposed the concept of higher secondary education. However, it was found difficult to implement it all over the country. तो उसी के बाद में उन्होंने, उसका पर्पज क्या था, हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को कंप्लीटली प्रिपेयर करने के लिए जो सिलेबस चाहिए, जो क्या चाहिए, कुरिकुलम चाहिए, उन्होंने कुरिकुलम सेटअप किया, टीचिंग की मेथड सेटअप की. किसने? मुदलियार कमीशन ने. ठीक है. कमीशन प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, और इसी कमीशन ने हायर सेकेंडरी एजुकेशन का ही कंसेप्ट उन्होंने रखा. किसने? मुदलियार कमीशन ने. However, it was found difficult to implement it all over India. उनके लिए पूरे देश में इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट था, इम्पॉसिबल नहीं था, लेकिन डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था. वो करने की कोशिश की थी. इसके लिए उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए पैटर्न कौन से बनाए इसके बारे में डिसाइड करते हैं. तो हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर डू यू नो नाम के जो छोटे छोटे टेबल होते हैं वो खुद को पढ़ना है. इसमें आंगनवाड़ी क्या है उसके बारे में पढ़ना है. कोसबार प्रोजेक्ट किसने स्टार्ट किया, अनुताई वाघ कौन थी, उसके ताराबाई मोडक कौन थी, इसके बारे में आपको खुद को पढ़ना है. द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ये क्या है, हमारे महाराष्ट्र के लिए अपॉइंट किया गया. ये कब इस्टेब्लिशमेंट हुई? 1966 को. इसमें बोर्ड कौन से हमारे महाराष्ट्र में?
10th स्टैंडर्ड का बोर्ड है, 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड है, ये आप खुद को पढ़ लेना है। आप देखेंगे द कोठारी कमीशन। अब सेकंड पॉइंट पर हम फोकस करेंगे, द कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए कोठारी कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये क्यों? In 1964, a commission was appointed under the chairmanship of Dr. D.S. Kothari. Dr. J.P. Naik made a valuable contributions to the work of commission. जो ये सेकेंडरी हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने कमीशन इस्टेब्लिशमेंट की थी, अपॉइंटमेंट की थी, द कोठारी कमीशन। इस कोठारी कमीशन ने हायर एजुकेशन के लिए वैल्यूएबल फंक्शन, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन था इनका, जिसमें जेपी नाइक, डॉक्टर जेपी नाइक एंड डॉक्टर डीएस कोठारी, इन दोनों का हाथ था। इसके लिए इस कमीशन का नाम डीएस कोठारी नाम से कोठारी कमीशन बनाई गई। द कमीशन आल्सो रिकमेंडेड द पैटर्न 10+2+3 फॉर अ सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो ये जो हायर एजुकेशन के लिए जो कमिटी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, ये कमीशन इस्टेब्लिश की गई थी, द कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने पैटर्न को चेंज कर दिया। पहला जो पैटर्न था 11+1+3, उस पैटर्न को उन्होंने चेंज कर दिया। पहला पैटर्न था 11+1+3, लेकिन डीएस कोठारी एंड जेपी नाइक, इन दोनों ने हमारे देश में एक टोटली गुड डेवलप करने के लिए इन्होंने पैटर्न चेंज किया। इस पैटर्न में उन्होंने 10+2+3, जो पैटर्न आज भी हमारे यहाँ चलता था कल तक, अभी नया पैटर्न आया है पिछले साल से, लेकिन अभी तक ये पैटर्न चलता था, यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड, उसके बाद 11 एंड 12 ये 2 स्टैंडर्ड 2 ईयर, उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल 3 साल। ये जो पैटर्न था ये डीएस कोठारी और जेपी नाइक, इन्होंने ये पैटर्न स्टार्ट किया था हमारे एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। उसी के बाद में देखते हैं हम हायर सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। This system was implemented from the 1972। ये सिस्टम, ये पैटर्न कब से इंप्लीमेंट हुआ हमारे देश में, कब से अमलबजावनी कब से हुई इनकी? ये 1972 से हमारे देश में स्टार्ट हुआ। The commission also suggested to uniform national system of education and the inclusion of the mother tongue हिंदी एंड इंग्लिश इन एजुकेशन। एसडी कोठारी कमीशन ने फिर से एक बात पर फोकस किया, इन्होंने सजेस्ट किया कि पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल, सेम, पूरे देश के लिए सेम पैटर्न होना चाहिए, सेम एजुकेशन की सिस्टम होना चाहिए। और इन्होंने 3 लैंग्वेज को रिकमेंड किया, उसमें रीजनल लैंग्वेज यानी स्टेट की लैंग्वेज कौन सी है, दूसरी हिंदी लैंग्वेज एंड थर्ड इंग्लिश लैंग्वेज। या मदर टंग का मतलब होता है अपने अपने स्टेट में चलने वाली लैंग्वेज। सेकंड नंबर की लैंग्वेज उन्होंने हिंदी और थर्ड नंबर की इंग्लिश, ऐसे 3 लैंग्वेज पर उन्होंने फोकस किया। देखो इसमें मदर टंग, हिंदी एंड इंग्लिश इन दिस एजुकेशन, एज वेल एज अ continuing education, adult education by a correspondence and open university to make education trickles down to the lowest rungs of the society। उन्होंने अलग अलग पद के लिए अलग अलग एजुकेशन की भी उन्होंने सुविधा बनाई थी। इन्होंने हर तरह का एजुकेशन का रिकमेंडेशन किया। जो रेगुलर पढ़ सकते हैं इनके लिए तो रेगुलर उन्होंने पैटर्न बनाया था 10+2+3, बट जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ नहीं सकते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है, उनके टाइम को लेकर उनका लर्निंग होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी के भी बारे में उन्होंने रिकमेंडेशन की थी। ओपन यूनिवर्सिटी टू मेक एजुकेशन ट्रिकल डाउन द लोवेस्ट रंग रैंक है इसका, रैंक का ये सेकंड फॉर्म है। रंग मतलब रैंक यानी पद, नीचे के पदों के लिए भी उन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर निचले पदों पर भी हम अपॉइंट हो सकते हैं। इस सिस्टम को लेकर उन्होंने काम किया ऑफ द सोसाइटी। इट ऑल्सो रिकमेंडेड इंक्रीज द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट्स बजट फॉर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। देख इस एजुकेशन से हम हमारे मूलभूत जरूरतें पूरी कर सके, इतना भी एजुकेशन हमने ले लिया तो नहीं, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखो, हमने एजुकेशन लेकर हमारी जो बेसिक नीड्स है, हमारे जरूरतें है, ये हम पूरे कर सके, इतना भी एजुकेशन की उन्होंने सुविधाएं बनाई थी। गवर्नमेंट ने इस एजुकेशन में उन्होंने प्रोविजन की थी इसकी, कि हम एजुकेशन के भरोसे पर हम हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो अच्छी तरह से चला सके, उधर निर्वाह बोलेंगे जिसको हम। निगलेक्टेड सेक्शन लाइक शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, और उनके लिए भी उन्होंने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए भी एजुकेशन की अलग सुविधा उसमें थी कोठारी कमीशन में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट adopted the 10+2+3, और हमारा महाराष्ट्र का गवर्नमेंट जो है ना, उन्होंने भी यही पैटर्न अडॉप्ट किया है, स्वीकार किया है। कौन से पैटर्न का? 10+2+3 का।
और हमारे महाराष्ट्र में लैंग्वेज को हमें मान्यता दी कौन सी देखो, इसमें हमारी लैंग्वेज है मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश। 10+2+3 पैटर्न इन 1972 टू कंडक्टेड द फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10 स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम इन 1975। 1975 से हमारे 1975 से हमारे देश में 10 का बोर्ड स्टार्ट हुआ। बोर्ड की एग्जाम 10 के लिए 1975 से स्टार्ट हुआ। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखना है। तो अब यस, सेकेंडरी एजुकेशन और कोठारी कमीशन के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारे कोठारी कमीशन ने जो एजुकेशन के पैटर्न बनाए उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे। ऑब्जेक्टिव के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे।